अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ रही हैं, कर्फ्यू के हवाले से और क्या फ़्लाइट के हवाले से सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें खबर होने वाली है। अगर आप इंडिया में जाना चाहते हैं, इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं या फिर कुवैत में रहते हैं, तो पूरी जानकारी आपको ज़रूर सुन लेना चाहिए इस वीडियो में। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैती लोगों के लिए, अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं और फिर वापस कुवैत में आना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बूस्टर डोज कंपलसरी कर दिया गया है। ख़ास करके यहाँ पे कुवैती लोगों का ज़िक्र किया गया है कि अगर कुवैती लोग 2 जनवरी से बाहर जाना चाहते हैं, 2 जनवरी के बाद में, तो उनको बूस्टर डोज़ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हैं बूस्टर डोज़, तो उनको फिर जाने कहीं भी नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी जगह पे कुवैत के अंदर रहते हैं, तो आप चाहे प्रवासी हों, कुवैती हों, जो भी हों, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो बूस्टर डोज़ आपको लेना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसको कंपलसरी पूरे तरीके से कर दिया जाएगा, जैसे कि कुवैती लोगों पर भी कर दिया गया है सफ़र करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। फिर बात करेंगे इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। 40 जो है रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,256 की। 170 नए केसेस आए हैं। देखो अब केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। टोटल केसेस 4,14,761 हो चुके हैं। 2,467 जो है वो टोटल की मौत हो चुकी है। और बात करते हैं यहाँ पे जो टेस्टिंग की गई है, 21,326 की टेस्टिंग हुई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 58,19,960 की, और 6 अभी भी आईसीयू में केसेस हैं और 1,038 टोटल अभी भी एक्टिव केस हैं। अभी इनकी संख्या पहले 100-150 थी और 100 से नीचे नीचे थी अब, लेकिन ये 1,000 पहुंच चुकी है। आप खुद सोचिए आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपको कुवैत के अंदर बूस्टर डोज लेना है तो कोई टेंशन नहीं है। अब जो है इसका टाइम जो है वो कम कर दिया गया है। पहले तो अलग अलग तरीके से अपडेट दी जा रही थी, लेकिन अब किसी भी तरीके से बूस्टर डोज लेना है तो आप 3 मंथ्स आफ्टर जो है बूस्टर डोज ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो आपको ज़रूरी जो है लेना चाहिए बूस्टर डोज, और कहीं पे भी आपको सफ़र करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अभी आप में बात कर लेते हैं सिविल एविएशन की तरफ से कुछ अपडेट दी जा रही है। अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको जो है जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर बनाए गए हों, चाहे वो पैसेंजर को लेकर बनाए गए हों, चाहे एयरलाइंस को लेकर बनाए गए हों, जिस चीज़ को भी लेकर बनाए गए हैं, आपको ट्रैवल करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पे जाना है और रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको सफ़र करना है। अब इंडिया के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पे ये आ रही है, अमेरिका से 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। जैसे कि आपको मालूम है आज है 25 दिसंबर, तो आज से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। रात को जो है अब कर्फ्यू लगना शुरू हो जाएगा यूपी के अंदर। अब खुद आप अंदाज़ा लगाइए, अलग अलग स्टेट के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगना शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर भी, और यही जो है अब कंडीशन हो सकता है सऊदी अरब में आ जाए, क्योंकि सऊदी अरब के भी जो केसेस हैं वो 300 के करीब पहुंच चुके हैं और इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओमिक्रॉन के वायरस की बात करें इंडिया के अंदर, तो लगभग 325 के करीब जो है वो केसेस हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहीं पे अगली खबर आ रही है, हरियाणा के अंदर भी जो है लागू होने जा रहा है नाइट कर्फ्यू, यानी कि उत्तर प्रदेश रहा, हरियाणा रहा, इन 2-3 स्टेटों के अंदर जो है वो नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। अब आज से लागू हो रहा है और हरियाणा के अंदर भी लागू हो रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप ट्रेवल करते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेवल करना है। कभी आपकी फ़्लाइट रात की हो तो आपको रात में आने में परेशानी होगी फिर, और फिर हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि जो भी रूल रेगुलेशन है तो उन पे जो है आपको फिर परेशानी हो जाएगी। और शादी समारोह जो भी पार्टी वगैरह करते हैं, अगर किसी भी तरीके से कहीं पे भी करते हुए पाए गए बिना परमिशन के ज़्यादा लोग पाए गए तो भी जो है परेशानी होगी, जुर्माना डाला जाएगा। लगभग 200 लोगों की जो है इजाज़त दी गई है, और जो कॉलेज स्कूल वगैरह हैं जो भी हैं अब इनमें भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं।
दूसरी बात ये है ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं और अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। हालांकि यहाँ पे अच्छी खबर ये है, सऊदी अरब ने जो है वो एयर बबल एग्रीमेंट इंडिया के साथ में कर लिया है, तो फ़्लाइट तो बंद नहीं होने वाली है, कुवैत की भी फ़्लाइट चलती रहेगी। ऐसी इंशाल्लाह कोई अपडेट नहीं है कि फ़्लाइट को बंद किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तीसरा डोज जो है बूस्टर कुवैत के अंदर आ चुके हैं, लगभग 3,13,000 जो है वो रिसीव्ड हो चुके हैं कुवैत के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर है कि आप अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो लगवा भी चुके हैं और अलग अलग तरीके से जो डोज़ हैं वो कोरोना वायरस के हों, चाहे बूस्टर डोज हों या फिर ओमिक्रॉन के हों, सारी जगहों पे जो है ये इफ़ेक्ट वगैरह करेगा। और ऑक्सफोर्ड जो है एस्ट्राजेनेका बूस्टर डोज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल सी बात यह है ओमिक्रॉन से जो है ये बचाव करेगा आपका। अगर आपको लेना है तो ज़रूर इसको लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी अच्छी है। अब वो जो है फाइज़र का जो कैप्सूल है, जैसे पहले लोग डोज लेते थे, इंजेक्शन लगता था उनको, अब जो कैप्सूल भी जो है फाइज़र का वो कंपनी बना दी है। अब उस कैप्सूल को भी लेने के बाद में आपका डोज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये जो है आपको ओमिक्रॉन वगैरह वगैरह में जो है आपको काम करेगा और कोरोना वायरस में भी काम करेगा, सभी जगहों में काम करेगा। तो ये भी अच्छी खबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया से। दिल्ली के अस्पतालों में आए अमेरिका के 34 मरीज़। तो ये एक अच्छी खबर है कि अलग अलग कंट्रियों से या इंडिया में आ रहे हैं मरीज़ और उनका इलाज होएगा, तो पेमेंट वगैरह जो है वो इंडिया में रहेगा, फिर उससे जो है इंडिया आगे बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी रहेंगी, इससे नाम ज़्यादा रोशन होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी सामान लेना है, कुछ भी करना है, मॉल वगैरह, या फिर आपको कहीं पर भी ट्रैवल वगैरह करना है, या फिर आपको किसी भी बस में जाना है, या फिर किसी भी तरीके से काम काज करना है, तो अब आपको ध्यान रखना होगा मास्क वगैरह का। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं मास्क वगैरह का तो आप पर जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा और ये जो है कंपलसरी कर दिया गया है। भाई आपको मास्क वगैरह ज़रूरी लगाना है, अगर नहीं लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे आप कोई सामान लें, चाहे खुले में रहें या फिर कोई ट्रैवल करें, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, उनके हवाले से। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक छुट्टी जाना चाहते हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, तो अभी छुट्टी जाने की ना सोचें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर अभी आप छुट्टी जाने की सोचेंगे तो आपको जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है फिर वापस आने में काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त, मेहनत और आपका पैसा ज़्यादा वो है ज़्यादा खर्च हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट भी बंद हो सकती है, जैसे केसेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इंडिया जो है आप पाबंदियाँ लगाने वाला है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, फिर 2-4 दिन का, हफ्ता में 1-2 दिन का कर्फ्यू लगेगा, फिर इस तरीके से जो है वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। और ये पोजीशन आपको मालूम है, पहले का एक्सपीरियंस है आपके पास में, कोरोना वायरस के रिलेटेड जो सरकारें कर रही थी वो सारी चीज़ों के पास जो है आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें अब लागू होने वाली हैं दोबारा से। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।